बवाल हो चुका है। जैसा निर्भया के साथ हुआ, आज फिर एक बेटी छीनी गई, बॉडी छीनी गई, हमारी महिलाओं को मारा गया, तो प्रशासन हमारे साथ इस तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रही है। रात वीडियो बना के वायरल की है, उस वीडियो को ध्यान से देखो। आदमी को अंदर बिठाया और उसके बाद बॉडी को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया पोस्टमार्टम के बाद। किसने दी ये पावर? देश की राजधानी में ये हो रहा है। मैं तो अमित शाह जी को कहना चाहती हूँ, जो वो कहते हैं दिल्ली पुलिस मेरे पास है सारे तरीके हैं। क्या इस थाने के अंदर फुटेज नहीं है? फुटेज है। अगर बेटी के पिता है, क्या इन पर गुजर रही है? कल रात से यहाँ पर मौजूद है। हमारे संसद में बैठकर बेटियों के दावे करे जाते हैं। हम क्यों करेंगे प्रशासन से कॉम्प्रोमाइज? क्यों करेंगे? प्रशासन हमारे को यहाँ पे मार रही है, हमारी महिलाओं को मार रही है, तो काय का कॉम्प्रोमाइज? कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। परिवार धक्के खाता रहा है, परिवार ने धक्के खाए हैं। बात कह रही हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। एक बार फिर से दिल्ली में बवाल हो चुका है। जैसा निर्भया के साथ हुआ, आज फिर एक बेटी की ऐसी कगार पर एक बेटी आ चुकी है। उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उसे मार दिया गया है। और यहाँ पर उनके परिजन भी बैठे हैं, जो कल रात शव को लेकर के भी बैठे थे, बारिश में भी शव को लेकर के बैठे थे। और अब ठीक प्रशासन के सामने ये नारे लग रहे हैं, प्रशासन को लेकर के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। भीम आर्मी यहाँ पर मौजूद है, उस परिवार के साथ खड़ी हुई है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से नारे लग रहे हैं। बहुत सारे परिजन भी वहाँ पर है, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। प्रशासन ने हमारे साथ बर्बरता करी है। हम यहाँ पे 5 घंटे बारिश में भीगते हुए बैठे थे बॉडी के साथ, पर प्रशासन ने क्या करा, वो बॉडी हमारे से छीनी गई, बॉडी छीनी गई, हमारी महिलाओं को मारा गया, तो प्रशासन हमारे साथ इस तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रही है। हम क्यों करेंगे प्रशासन से कॉम्प्रोमाइज? क्यों करेंगे? प्रशासन हमारे को यहाँ पे मार रही है, हमारी महिलाओं को मार रही है, तो काय का कॉम्प्रोमाइज करें हम उनसे? लोगों को गिरफ्तारी की भी बात की, हमारे भीम आर्मी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया यहाँ पे। नहीं, उधर साइड से भी ये कहा गया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना है उस पर? वो उनको गिरफ्तार किया गया। जो हमारी मांगे हैं, वो अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है। कि हमारी मांगे ये थी, जो पुलिस प्रशासन ने इस केस में ढिलाई करी, उनमें जो उनमें है उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, मगर अभी तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी है, हमारी तक सुनी गई है, हमारी बात सुनी ही नहीं गई है। हमारी जब डीसीपी से बात हुई, तो डीसीपी ने हमारे से क्या कहा था? डीसीपी कह रहे कि जो महिला हमारी बहन जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है ना, तो डीसीपी का कहना यह था, वो उसका क्या नाम है, संबंध था 2 आदमी के। बताओ, डीसीपी ये कह रहे कि उसका संबंध, उनका ये कहना फोन पे कि उसका 2 आदमियों के पास संबंध था, तो उनका क्या, या ऐसा जो आधार पर आप कह रहे हैं? किससे बातचीत हुई थी? जो हमारी यहाँ पे एक बहन है, ये छोटा आरोप नहीं है, डीसीपी का एक बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ, मैं बहुत बड़ा बयान दे रहा हूँ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर परिजन भी उनके मौजूद है और कितना जमावड़ा लगा हुआ है और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके परिवार से भी बात कर पाऊँ, उनके पिताजी से भी मैं बात कर पाऊँ। काफी लोग और भी मौजूद हैं जो उनके साथ आए। आप उनके पिताजी बेटी के लिए इंसाफ को लेकर के आप कल रात से बैठे हैं और अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उन्हीं बेटी के पिता है, क्या इन पर गुजर रही है? कल रात से यहाँ पर मौजूद है। सरकार या फिर प्रशासन कितना सुन रहा है, ये भी देखने वाली बात है। बेटी के लिए कौन कितना सामने आया? दिल्ली में ये कोई नया केस नहीं है, दिल्ली में पहले भी हुआ और आज भी इन सड़कों पर वही हालात मौजूद हैं। तो क्या कर रहा है प्रशासन? एक बड़ा सवाल उठ जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। कल से मौजूद हैं आप यहाँ पर? हाँ जी। कल बेटी का शव लेकर के भी आप यहीं पर थे। हाँ जी। इसी थाने के आप कौन हैं? बहन। आप उनकी बहन है, क्या कहना चाहती हैं आप? संगीता के लिए क्या कहना चाहती हैं? उसको इंसाफ मिले, जो उसके जो उस पर अत्याचार करे उनको फांसी मिले। क्या कहना चाहती हैं? कितनी आपकी शासन पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। अरे फुटेज भी ये लड़की खुद जाके लेके आई है मैम से, इन्होंने खुद ही पुलिस वालों को दिखाए। इन्होंने खुद वो
वो फुटेज इकट्ठा सारे इकट्ठे खुद करके आई है। प्रशासन ने नहीं गए नहीं। एसीबी को रात को दिखाया हमने, बारिश तूफान आंधी तूफान बहुत जोर का, उस टाइम सारे यहीं बैठे थे बारिश में, हमने उनको फुटेज दिखाया, बोला ठीक है भाई मैं कार्रवाई करता हूँ। क्या कार्रवाई की? अब तक सारा पुलिस महकमा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं गए उनको अरेस्ट करने जो और फुटेज में दिखाई दे रहे बंदे? क्यों नहीं उनको वजह क्या लग रही है? अरेस्ट ये पैसे खाए बैठे हैं, घूस खो रही है। तो आपको लगता सारी बातों का शुरू से ज्ञान होते हुए ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? उल्टा इनको धमका रहे हैं कि भागो ऐसे। सुबह 5 बजे डेड बॉडी छीन ली, निकलो यहाँ से, ये क्या ड्रामे कर रहे हैं? पैसे मोटे खिला दिए इनको, तभी तो ये बॉडी छीन ली, इनके माँ बाप को धक्के मार के बाहर फेंक दिया कि रोड पे बैठो। क्या मजाक बना रखे इन्होंने? वो कह रहे दिल्ली प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? ये जनता के लिए है या फिर जनता का कुछ सुनना ही नहीं? अरे ये एक सिर्फ दलित की लड़की है, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। अगर कोई जाट ब्राह्मण किसी और होती ना, अब तक सब आते हैं यहाँ पे। आप कह रहे हैं महकमा समाज के बेटा हिसाब से ये हमारे गरीब परिवार की बेटी है, ठीक है जी। और कोई नहीं संगठन हमारे साथ, कोई नहीं है। कहेंगे कि हमारे इसमें साथ क्या कोई संगठन दलित नहीं है। और क्या जाति? मेरी बात सुनो मैम, हमारे साथ कोई संगठन नहीं है, हमारे साथ सिर्फ भीम आर्मी आई है। भीम आर्मी जो दलितों के हमेशा साथ है, रही है, रहेगी। उसके आगे दलित क्यों लगाना? बेटी के आगे दलित क्यों? मैडम जी हम हैं, हमारे को ये मानते हैं, हम समझते हैं, कोई सुना ही नहीं। हम चोरी नहीं बेटी करते। है या किसी भी समाज की है, बेटी बेटी है। बेटी को मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? ये दलित समझ के हमारे पे संसद में बैठकर बेटियों के दावे करे जाते हैं। केजरीवाल सरकार दावे करती कि दिल्ली मैं चलाऊंगा, कैमरे मैंने बेटियों की सेफ्टी से लगाए। दिल्ली बेटी से हरियाणा पहुंच गई, यूपी में हरियाणा सरकार, दिल्ली बीजेपी सरकार है ना, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। कहाँ है दोनों पार्टियां? क्यों बेटी को इंसाफ नहीं मिला जा रहा? क्यों परिवार 10 दिन से धक्के खा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मिसिंग की रिपोर्ट तो दर्ज की थी। मिसिंग की रिपोर्ट जब परिवार दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि हरियाणा पुलिस से कि वो बेटी मर चुकी है, उस दिन उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट 10 दिन इन्होंने क्यों नहीं करी? 10 दिन से पुलिस कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। परिवार धक्के खाता रहे, परिवार ने धक्के खाए हैं। बात कह रहे हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। जब बच्चे की बॉडी लेकर आए हैं तो परिवार गया, पुलिस नहीं गई है। दिल्ली पुलिस क्यों नहीं गई? दिल्ली पुलिस साथ में दिल्ली पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन कहा होगा, कुछ बात नहीं। तो की होगी आपसे। कोई आश्वासन नहीं दिया। परिवार कल शाम 6 बजे से थाने में बैठा हुआ है, आज सुबह 5 बजे परिवार के साथ बदसलूकी की, बॉडी को छीन के परिजनों के साथ बदसलूकी की गई। कुछ आदमियों को अंदर बिठाया और उसके बाद बॉडी को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया पोस्टमार्टम के बाद। किसने दी ये पावर कि परिवार से दोबारा बॉडी छीन लीजिए? तो उसके बाद कहा क्या? जब शव छीना गया तो तब क्या कहा था? कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा गया कि बाहर निकलो और सबके फोन ले लिए ताकि ये किसी से कोऑर्डिनेट कर ही ना पाए। इनको फोन भी सभी के लिए फोन भी ले लिए ताकि वो इसलिए क्योंकि हरासमेंट होकर। और ये कैमरे पर दिल्ली पुलिस को क्या कहना चाहती है? राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी क्या संदेश? मैं तो अमित शाह जी को कहना चाहती हूँ, जो वो कहते हैं दिल्ली पुलिस मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ। क्या उनके पास बेटियां नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो बे औलाद बैठे हैं। उनको नहीं पता कि बेटियों की इज्जत क्या होती है, क्योंकि उनके परिवारों में बेटियां नहीं है। निर्भया से लेकर संगीता तक कितने आपने हालात में परिवर्तन देखा? या केवल बातों के बतौले रहे और बेटियों के लिए कुछ नहीं? एक दूसरे पर एलिगेशन, बातों के बतौले, और किसी बेटी को कोई इंसाफ नहीं है। पर यहाँ पर आप समाज की भी बात कर रहे हैं कि इस समाज को लेकर के आवाज नहीं उठाई जा रही है, ऐसा क्यों कह रही है? नहीं, ये तो सामने है। अगर यही किसी पैसे वाले की बेटी होती तो सब कुछ होता। गरीब परिवार की बेटी है, नहीं है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है, मैं आपको क्लियर मैसेज दे रही हूँ कि अगर बेटी 18 साल की हो जाती है तो वो किसी लड़के के साथ भाग गई। अच्छा, वो गुम नहीं हुई। ये दिल्ली पुलिस रोज कहती है कि जी बेटी की एज क्या है। जब परिवार अपनी शिकायत लेकर जाता है थाने तो बेटी की एज पूछी जाती है, तो वो 18 साल के भाग गई होगी, किसी दोस्त के साथ भाग गई होगी जी, किसी और के साथ। क्यों कहते हैं इस चीज को? क्यों कहा जाता है? जब आपका कैमरा कहाँ जाता है, जब बेटियों के लिए, बहन के लिए इतनी बड़ी बात की जाती है, क्या सोशल मीडिया आप नहीं है? आप लोग आगे नहीं ला सकते उन सब? ये तो आप भी जानते हैं कि थानों के अंदर कैमरे को नहीं चलने दिया जाता। बिल्कुल, ये आप मानते हैं इस बात को? पर बहुत सारे तरीके हैं मैडम। क्या इस थाने के अंदर फुटेज नहीं है? फुटेज है। अगर कैमरा है तो आप निकलवाइए और परिवार के साथ बदसलूकी देखिए, और बॉडी को किस तरीके से छीना गया और कहाँ गायब किया गया है, जो कि अब हम मांग ही नहीं रहे। पुलिस कब तक रखेगी बॉडी को? रखेगी। यहाँ पर कोई नेता भी मौजूद नहीं है, बड़े बड़े नेता बैठे होंगे अपने ऑफिस घरों में बैठे होंगे, उनसे यहाँ के हालात कैसे दिखाना? गरीब परिवार की बेटी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता आज इस परिवार के कल दूसरे परिवार के। उन्होंने एसीओ में बैठना है, जब वोटें लेनी होंगी धरातल पर उतरेंगे। कैसे सुधरेगा ये बताइए? अगर आप इतनी बड़ी बात करें तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ये चलता रहेगा, ये सिस्टम है।
जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा मुकदमे दर्ज करके बंद कर देंगे उनको। लेकिन जब तक हम जैसे लोग रोडों पर नहीं उतरेंगे एक मजबूती के साथ और इनको इनकी औकात नहीं समझाएंगे, तब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। बहुत बड़ी बात है कि कल रात शव यहाँ पर मौजूद था और बारिश भी लगा, बारिश में भी गए, पूरी रात बारिश में भी गए। हम बैठे हुए थे, हम पूरी रात हम पूरी रात पूरी रात वीडियो हम यहीं बैठे हैं। मैम हमने पूरी रात वीडियो बना के वायरल की है। उस वीडियो को ध्यान से देखो, कितनी तेज आंधी तूफान। नेताओं तक नहीं पहुंची वो वीडियो। क्या बिल्कुल पहुंची, कैसे बैठे थे, कैसे बिल्कुल पहुंची, लेकिन वो आना नहीं चाहते ना। सब बंद कमरों। हमने डीसीपी साहब से फोन पे भी बात की। डीसीपी साहब के एक सेकंड, डीसीपी साहब के एक वर्ड थे, जब मैंने पूछा डीसीपी साहब अब तक आपने क्या किया। 2 महिलाएं थी, 2 आदमी थे, दोनों आदमियों के साथ संगीता के फिजिकल रिलेशन। डीसीपी साहब आपको सीट पे बैठ के कैसे क्लियर हुआ? आप तो कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। वो इतनी बड़ी बात, आप वो इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे के साथ रेप नहीं हुआ, तो आपको कैसे क्लियर हो कि उसके साथ 2 आदमियों के साथ उसके फिजिकल रिलेशन है? इसलिए पहनाई जाती है जनता के भले के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, पर वो कह रही है कि एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उस बहन पर जो अब हमारे बीच में नहीं है। और जांच की गई है या नहीं की गई? अभी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं किया। सिर्फ 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया है। दोनों आदमी सिर्फ रटी रटाई एक स्टोरी बोल रहे हैं जो मैं उनसे कल मिली थी जी। और मैंने उनसे पूछा था कि दिल्ली से कैसे लेकर गए, क्या क्या आपने किया। तो एक आदमी ये कहता है कि जी सुबह मैं लेकर गया। आपकी ही बात मेरी डायरेक्ट हुई है जी। मैंने अकेले गड्ढा खोदा, मैंने अकेले उसको उसके कपड़े जलाए, मैंने उसको मारा, बेहोश भी लेके घूमता रहा मैं उसको। क्या दिल्ली से लेके हरियाणा तक वो ये सब चीजें नहीं थे, एग्री कर रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि वो स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी उसने रट ली। किसके कहने पे किया, कितने लोगों ने किया। एक फुटेज के अंदर 4 या 5 बाइक है, जो काफी लोग भी थे, उनके साथ वो खड़ा हुआ था, जिस कैमरे ने कैप्चर किया है। किसी का कोई नाम डिस्क्लोज नहीं, क्योंकि उसको प्रोफेशनल एक हायर किया गया। इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, उस समय पुलिस का क्या एक्शन था कि वो एक बहन है, बेटी है। पुलिस का कोई एक्शन नहीं था। 10 बेटी, देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं, पर वो लड़की थी जो घर से बाहर भी निकली और गाने गा करके अब अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। कैसे कैसे ये बेटियां जो आगे निकल रही हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल किसका है? देश की राजधानी में ये हो रहा है। एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि प्रशासन क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वीडियो वायरल होती है, वो वीडियो हम तक पहुंच जाती है, पर आप तक नहीं पहुंचती है। वो वीडियो पहुंचने के बाद हम वहां से 3 घंटे यहाँ सफर करके आते हैं, पर नेता लोग नहीं आ पाते। सबसे बड़ा सवाल है, नेताओं को क्या कहना चाहती है, कैमरे पर खुले तौर पर क्या कहना चाहती है कि उनको क्या आईना दिखाना जी को कहना चाहती हूँ कि सामने आए और मेरे कुछ सवालों का जवाब दे जाए। मतलब लेकिन वो नहीं देगा, वो सामने आए और वो जवाब दे जाए, क्योंकि सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वो सीधे जवाब नहीं है। चलिए सीधे कह रही है कि दिल्ली की सड़कों पर अभी भी वही हड़कंप है। जरा तस्वीरें दिखाइए, वही हड़कंप है। बस अंतर इतना है कि कोई उछल जाती है खबरें और कोई लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं जैसे उनकी छोटी बहन यहाँ पर मौजूद है और इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। इन परिजनों के लिए कोई नहीं है। क्या आप कर रहे हैं? वीडियो आप तक भी पहुँच रही होगी और जो लोग इनके भले के लिए खड़े होना चाहते हैं, बस इतना ही कहूंगी कि इस वीडियो को उतना तो शेयर करिए कि नेताओं तक पहुंचे और थोड़ी तो शर्म आंखों में आए। बड़ा सवाल मैं अंत में देकर के जा रही हूं। फिलहाल के लिए नमस्कार।